ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई। किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होगा। देखो इसमें क्या देखना है आपको, समपूर्णांक। समपूर्णांक देखना है। सम संख्या क्या होती है, दो से डिविजिबल होती है, यानी कि दो आता ही है उसमें। इसमें चार ऑप्शन दिए हैं भाई, चारों ऑप्शन को एक बार देखेंगे। m, m+1, 2m और 2m+1। देखो दो का मल्टीपल तो होगा ही होगा, तो दो का मल्टीपल होगा यानी ऑप्शन नंबर ए और बी तो क्या कट गए यहीं से, यानी कि हमको ये चेक करने हैं दोनों में। अब वैल्यू रख के देख लेते हैं भाई। एक रखेंगे तो दो ही आएगा, m की जगह एक रखेंगे दो ही आएगा, m की जगह एक रखेंगे तो क्या जाएगा, तीन आ जाएगा। क्या विषम संख्या है? और ट्राई करते हैं, m की जगह दो रख के देखते हैं। दो रखेंगे, दो दूनी कितना हो जाएगा बेटा, चार। यहाँ दो रखेंगे तो दो दूनी चार और एक पांच, यानी ये विषम चलता जा रहा है। ये क्या सम आ रहे हैं कि सारे, और ये सारे सम आते जाएंगे। इसका मतलब क्या आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा 2m। ठीक है, अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है इसमें, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखो यहां पर सम दे रखा था और यहां पर क्या आएगा, विषम। तो संख्या क्या निकल के आनी चाहिए, विषम निकल के आनी चाहिए। तो सेम टू सेम दे रखा है। देखो यहाँ पर हमने इससे निकाला था, विषम निकल के आया था, और इससे सम निकल के आई थी चीजें। तो आएंगे तो इन दोनों में से सी देख लो 2q, और डी ऑप्शन में दे रखा है 2q+1। यहाँ q की जगह वैल्यू रख दो, 1 2 3 4 5 जो कुछ भी रखना है, और उससे पता चल जाएगा। एक रखेंगे तो भाई दो ही आएगा, दो रखेंगे तो चार आएगा, तीन रखेंगे तो तीन का गुणा करो भाई इसमें, 6 हो जाएगा। चार रखो q की जगह, चार दूनी 8 हो जाएगा। क्या सम संख्याएं आ रही हैं। ठीक है, इसमें रख के देखते हैं। एक रखो q की जगह, एक का गुणा दो से करेंगे, दो प्लस का एक कितना हो गया, तीन। दो रख के देखो, दो दूनी चार और एक पांच। तीन रख के देखेंगे q की जगह, तीन दूनी 6 और प्लस का एक, तो 6 और एक कितना हो गया, 7। क्या सभी संख्याएं विषम आती जा रही हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। तीसरे नंबर में n² - 8 से विभाज्य होगा। n² -1 8 से विभाज्य होगा। तो यहां पर देखेंगे n² -1, और किससे कटना चाहिए भाई, 8 से विभाज्य होना चाहिए, 8 से कटना चाहिए। एक पूर्णांक, एक प्राकृत संख्या, एक विषम पूर्णांक, एक समपूर्णांक। यहां पर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से नंबर लेके देखते हैं। एक लेंगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो एक लेना ही नहीं है। यहाँ पे आगे देखते हैं, दो लेके देखो। यहाँ पर दो का स्क्वायर, 4 - 1 3, ये भी डिविजिबल नहीं होगा 8 से। n की स्क्वायर दे रखा है, यहाँ 3 लो, n की पावर, n की जगह 3 लेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। n बराबर कितना लेंगे बेटा, 3 लेके देखो, 3 का स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर 9 - 1/8। 9 में से एक गया तो कितना बचेगा, 8/8 बराबर कितना आ गया, 1। ठीक है, 8 से डिविजिबल है। n की जगह अब क्या लेंगे, 4, तो 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 - 1/8 बराबर, यहाँ से 16 - 1 15/8। क्या डिविजिबल है, नहीं है। फिर रखेंगे n की जगह क्या रखेंगे भाई, 5 रखो, n बराबर क्या रखे 5। तो 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 25 - 1/8। तो ये क्या आ गया, 25 - 1 कितना हो गया, 24/8। क्या 8 से डिविजिबल है, 3 बार जा रहा है। n की जगह क्या रखा भाई हमने,
एन की जगह रखा हमने 5, कट रहा है। एन की जगह रखोगे 3, कट रहा है। एन की जगह रखेंगे 3 5, तो इस तरीके से 3 5 7 रखेंगे, 9 रखेंगे। कौन सी संख्याएं आती जा रही हैं भाई? विषम संख्याएं आती जा रही हैं। तो यहाँ देखेंगे एक पूर्णांक, एक प्राकृत संख्या, एक विषम पूर्णांक। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। विषम पूर्णांक विषम संख्याएं अगर एन की जगह रखोगे तो ये क्या 8 से विभाज्य होगा, ये बात ध्यान रखना है भाई। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है भाई 4th। देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 730 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 एवं शेषफल कितना 8 बचता है। 8 और 5 क्रमशः देंगे भाई, क्रमशः देखना है। 5 की जगह यहाँ रखना है आपको, चेंजेस है इसमें 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चेक करके देखेंगे भाई, 4 ऑप्शन में क्या करके देखेंगे, चेक करके देखेंगे, ठीक है। 730 और 125 ऑप्शन से ही चेक करके देखेंगे, यानी कि 13 से भाग करने पर 730 में क्या बचना चाहिए बेटा, 2 बचना चाहिए। और 13 से भाग करने पर 125 में क्या बचना चाहिए, 8 बचना चाहिए। अगर दोनों से सेम चीजें क्रम से शेषफल सेम बचता है 2 और 8, तो वो पूरी तरीके से विभाज्य होगा, यानी कि उस नंबर का आंसर बन जाएगा भाई ये वाला। और इस तरीके से ट्राई करके देखें। एक चीज और देख सकते हैं हम इसमें, 730 और 125, 730 और 125 ऑप्शन नंबर सी, भाई इससे तो डिवाइड होगा ही नहीं, ऑप्शन कट जाएगा सी। 1750 से तो भाग जाएगा ही नहीं इसमें, ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर सी और डी तो वैसे ही कट गए देखते ही। भाग किसका देके देखेंगे, 65 का और 13 का। अपन 13 का टेबल अच्छे तरीके से आता है, तो 13 से डिवाइड करके देख लो भाई। 13 से डिवाइड करेंगे, 13 से डिवाइड करोगे 5 बार जाएगा, 13 5 65, 65 से कितना बच गया 8, 1 0। 13 से डिवाइड करो 80 को, 13 6 78, 19 80, कितना शेष बच गया भाई इसमें, शेष 2 बच रहा है, बिल्कुल सही है। एक बार और ट्राई करके देखें किसमें, 125 में। 13 से डिवाइड करेंगे, 13 से क्या 12 तो जाएगा नहीं, तो पूरा नंबर 125 जाएगा। तो 13 नम में 117, 13 नम में 117, यानी कि 9 बार जा रहा है। और कितना बच गया इसमें, 8 शेष बचेगा भाई। क्या बच रहा है कि 8, बिल्कुल। यहाँ पर शेष 13 से डिवाइड करने पर 2 बच रहा है, और यहाँ से 13 से डिवाइड करने पर 8 बच रहा है। दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 13, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है भाई, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a एवं b निम्न रूप में लिखे हों, ax3 और y3, यहाँ पर लिखना है x3 y3, ठीक है भाई। और b दे रखा है x y q, जहाँ x एवं y अभाज्य संख्या है, तब HCF निकालना। देखो भाई ध्यान देना, HCF निकालने के लिए क्वेश्चंस आएगा, या तो नंबर्स में पूछेगा, या इस तरीके से ABCD डाटा में पूछेगा। इसमें दे रखा है HCF निकालना है।
अगर HCF निकालना है तो देखो किस किस का निकालना है, x की पावर q और y की पावर स्क्वायर और x बाय q, इनका HCF निकालना है। HCF होता है दोनों के पास कम से कम वो नंबर होना चाहिए। अब देखो किस तरीके से, जैसे कि x है, x की पावर 3 और बाय स्क्वायर और x बाय क्यू। HCF होता है कम से कम आपको दोनों के पास मिलना चाहिए। मान लो इसके पास x की पावर 3 है लेकिन इसके पास तो x की पावर 1 ही है, मतलब दोनों से अगर लेना चाहे तो अपन ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकते हैं भाई, दोनों से अगर कॉमन लेना चाहे तो ये बेचारा 1 दे सकता है और ये तो 3 दे सकता है, तो ये तो नहीं दे सकता। तो अब हम कहेंगे कि दोनों से अगर कॉमन लेना चाहे तो ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकते हैं, x की पावर 1 यानी x 1 दोनों से ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इसके बाद में और क्या लेना है, y की पावर 2 है इसके पास और यहाँ पर y की पावर 3 है। क्या y की पावर 2 दोनों से आ सकती है क्या यहाँ पर, तो y की पावर कितनी 2, तो HCF कितना आ जाएगा बेटा x बाय स्क्वायर, ठीक है। एक्स बाय स्क्वायर HCF देखो भाई ऑप्शन देखेंगे x बाय स्क्वायर, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा भाई इसका, x बाय स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यदि दो धनात्मक पूर्णांक p एवं q निम्न की तरह व्यक्त किए गए जाएं, p बराबर दे रखा है ए बी स्क्वायर, देखना भाई क्या दे रखा है ए बी स्क्वायर, और यहाँ पर दे रखा है a की पावर 3b, ठीक है। अब इसमें निकालना क्या है एलसीएम, एलसीएम निकालना भाई, देखना इधर ध्यान से, एलसीएम, एलसीएम निकालने के लिए दोनों के पास ज्यादा से ज्यादा जो पावर से बोलेंगे, किस तरीके से, मान लो इसके पास a अकेला है और इसके पास 3a हैं, अपन ज्यादा से ज्यादा ले सकते, कितना ले सकते हैं, a की पावर 3 ले सकते हैं, तो a की पावर कितना ले लेंगे 3। अब b कितना है भाई, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो ज्यादा से ज्यादा कितना है b की पावर 2, अपन b की पावर कितनी ले लेंगे, यहाँ से 2 ले लेंगे, और यही क्या हो जाएगा भाई एलसीएम हो जाएगा। HCF निकालते हैं, HCF निकालते हैं तो पावर कम से कम वाले लेंगे। मान लो इसी का हमको HCF निकालना है तो क्या करेंगे, a की पावर कम से कम कितनी है भाई, दोनों से कितनी ले सकते हैं, इसके पास 1 है लेकिन इसके पास 3 है, तो हम 1 तो दोनों से ले सकते हैं ना आराम से, तो 1 यहाँ पर a आ जाएगा, और b देखा जाए तो भाई इसके पास अकेला है, इसके पास 2 है, लेकिन 1 तो दोनों से लिया जा सकता है, तो b भी आ जाएगा, ये इसका HCF निकल आएगा और ये LCM आ जाएगा। अपन से क्या पूछा है भाई, LCM पूछा है, LCM a की पावर 3 b की पावर 2, a की पावर 3 b की पावर 2, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। पढ़ो भी क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक अशून्य परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और इसका गुणनफल, एक अशून्य परिमेय संख्या, संख्या कैसी देखती है अशून्य परिमेय संख्या, और एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जानते हैं कि भाई अपरिमेय अंडर रूट के कोई सा भी नंबर ले लो, वो सभी 2 3 जो बाहर नहीं आएगा यानी स्क्वायर नहीं बनेंगे, जैसे कि 5 हो गए, अंडर रूट 7 हो गया, इस तरीके की अपरिमेय संख्या और भी कई सारी होती हैं।
अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य जो शून्य नहीं है परिमेय संख्या, शून्य नहीं है तो क्या मान लो भाई 2/1 मान लो, जो कि क्या हो जाता है 2 ही बन जाएगा। तो 2 अशून्य परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या मान लो √2 हो गया। और उसने क्या पूछा है आपसे, गुणनफल करना है भाई, इसका गुणनफल करना है, इसमें से कोई भी उठा लो तो क्या हो जाएगा 2√2। ये क्या है भाई, ये कौन सी संख्या बन जाएगी, ये बन जाएगी अपरिमेय संख्या। सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय अथवा अपरिमेय और एक, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। सदैव परिमेय भी नहीं बनेगी, सदैव अपरिमेय संख्या बनेगी। ऑप्शन नंबर ए, 7 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई 8, क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं दोनों को सम्मिलित करते हुए से विभाज्य है। छोटी छोटी संख्या किस किस से विभाज्य है, 1 से लेकर 10 तक, और दोनों को काउंट करो 1 2 3 4 7 8 9 10, इन सबसे क्या है भाई, वो डिविजिबल है, भाग है, तो क्या वो इन सभी का क्या होगा, एलसीएम ही होगा। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन सबसे कटने वाली संख्या होनी चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, इनका एलसीएम ही क्या इन सबसे कटेगा क्या, तो ठीक है भाई, इनका एलसीएम लेके देखते हैं। दो 3 4 5 6 7 8 9 10, इनसे कटने वाला यानी इनका एलसीएम। इनका एलसीएम के लिए, एलसीएम में क्या आता है भाई, मैक्सिमम पावर आती है एलसीएम। इसका एलसीएम लोगे, 2 की पावर मैक्सिमम कहाँ है भाई 8, 2 का पावर 8 ले लो भाई, ये 2 भी चला गया, 4 चला गया 8, ठीक है। फिर क्या बच रहा है, 3 की पावर ज़्यादा से ज़्यादा 9 मिलेगा आपको, यहाँ पर 9 लेंगे तो 9 के अंदर क्या आ जाएगा भाई, 3 भी आ जाएगा। क्या 8 और 9 गुणा करते हैं 72, क्या 6 से भी डिविजिबल होता है, बिल्कुल। अब क्या बच गया, 7 5 और 10, एक 5 ले लो भाई, क्या इसमें 8 5 40 हो जाएगा, जो कि 10 से भी डिविजिबल होता है। और यहाँ 7, एक 7 बचा हुआ है। एलसीएम लेके देखना, बेसिक एलसीएम लोगे तब भी यहाँ पर इन सब का गुणा करेंगे, 8 का 5 से गुणा करो 40, और 40 इंटू 7 इंटू 9, 0 7 से करेंगे 42, 2 आ गया 4 4 25, 2520। ऐसा है क्या ऑप्शन भी दिया, ये रहा डी ऑप्शन। क्या आंसर आ जाएगा इसका, एलसीएम क्या निकल के आएगा भाई 2520, ऑप्शन नंबर डी। इनका वह छोटी छोटी संख्या बतानी जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं दोनों को सम्मिलित करते हैं, तो इन सबसे कटना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो इसका एक तरीका और भी है सोल्व करने का, किस तरीके से कि इन सबसे कटता है ये वाला नंबर। मान लो जैसे कि 100 है, 100 क्या 3 से कटता है क्या, मतलब इन सबसे कटेगा वो नंबर। क्या 3 से 100 कटता है क्या, नहीं कटता, ऑप्शन नंबर बी। क्या 3 से 10 कटता है क्या, नहीं कटता, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं है। अब देखो 504, 7 से काट के देखे 504 को,
तो 7 7 49, 1 बज गया 4, ये कटता है भाई, 7 से भी कटता है ये। अब इन दोनों में से चेक करेंगे। और अच्छा 10 से कटना चाहिए वो नंबर, किससे कटना चाहिए? 10 से भी कटना चाहिए। क्या 10 से 504 कटता है क्या? नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया बेटा? डी ऑप्शन अपने आप आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिवाइड भी देख सकते हो कि किस किस से कटता है। जो आंसर होगा बेटा वो सभी नंबर से कटेगा, जो आंसर आएगा वो किससे? इन सभी से कट रहा होगा, वो आंसर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से दो तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 96 और 404 का HCF होगा। एक क्वेश्चन तुम्हें HCF LCM निकालने का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, काफी टाइम से हर साल आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है और 1-2 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। तो कहीं ना कहीं 2 से 3 नंबर का कंटेंट सिर्फ HCF और LCM निकालने पर डिपेंड करता है भाई। देखेंगे ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, 96 और 404 का HCF होगा। HCF भाई मैंने आप लोगों को बता रखा है कि HCF क्या होता है। HCF में जो पावर्स होती है वो कम से कम आनी चाहिए। किस तरीके से देखते हैं, 96, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे भाई, करो 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4 8 48, इसको 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 24, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 से डिवाइड करोगे 3 और फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1, 1 2 3 4 5 और 3 से ही डिवाइड करेंगे इसको ना। चलिए 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर कितना आ गया भाई, 2 की पावर 5 इंटू, और यहाँ आ जाएगा 1 3, ये क्या इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, 404 का देखेंगे, 404 इसका अभाज्य गुणनखंड 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 202। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड होगा भैया अभी और भी 101। अब ये डिवाइड नहीं होगा तो ये किससे डिवाइड करेंगे, 101 से ही करेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, 2 की पावर दो कितने 2 है भाई, 2 की पावर 2 इंटू 101। अपन को निकालना है HCF। क्या निकालना है भाई, HCF। देखना HCF में HCF होता है मिनिमम पावर दोनों के पास उपलब्ध होना चाहिए। 2 की पावर 5, इसके पास 5 2 2 के हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 3 का है, इसके पास 2 2 के कितने हैं, 2 हैं, 101। दोनों के पास होना चाहिए, क्या है 2 2 के, तो भाई दोनों के पास हैं। अब देखेंगे कि मिनिमम दोनों से ले कितने सकते हैं भाई, ये तो 2 2 2 के दे देगा, क्या ये कितने हैं 5 हैं, तो ये भी आराम से 2 2 के दे सकता है। क्या 2 की पावर 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा क्या, ठीक है। इसके अलावा 3 यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर 101 है तो यहाँ पर नहीं है, यानी दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा बेटा, 2 की पावर 2, जो कि क्या होता है 2 का स्क्वायर यानी 4। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखना, इसमें ऑप्शन कितना है 120, बी ऑप्शन है 4। क्या आंसर आएगा इसका, 4 आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से 96 और 404 का HCF होगा। HCF निकालेंगे, दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाला, अभाज्य गुणनखंड आ गए दोनों के, उनमें से कॉमन फैक्टर देखेंगे भाई, तो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 2 तो दोनों जगह से कॉमन आ सकता है। 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, कितना आएगा 4, ये अपना आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई, पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है 6,20 का HCF बताना है। फिर से वही चीज़ आ गई, HCF बताना है 6 और 20 का। तो भाई अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले, 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो 2 से डिवाइड करोगे, कितना आएगा 3, और 3 से तो 1, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया 2 गुणा 3। ठीक है, फिर दे रखा है 20 बताना है, 20 का
अभाज्य गुणनखंड, तो 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या 2 से कटेगा, कितना आएगा 10, फिर 2 से 5 और फिर 5 से 1। तो इसके जो फैक्टर आएंगे यानी अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो 1 2, यानी 2 की पावर कितनी है 2 और 1 क्या है उसमें 5 आएगा। ये अभाज्य गुणनखंड आ गए दोनों के 6 और 20 का। अब बताना क्या है हमको बताना है HCF। अब HCF में फिर भी वही बात बोलूँगा कि दोनों के पास मिलना चाहिए, वो चीज़ क्या होनी चाहिए, दोनों के पास उपलब्ध होनी चाहिए। क्या है भाई, 3 है क्या दोनों के पास, नहीं है। 5 है क्या दोनों के पास, नहीं है। सिर्फ 2 है, 2 की पावर 2 इसके पास है भाई, 2 2 2 के हैं और 1 2 का इसके पास। यानी अगर मैं दोनों से चाहूँ तो 2 क्या दोनों में से कॉमन मिल जाएगा क्या, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर क्या हो गया, ए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरीके से HCF LCM वगैरह निकालने हैं अपन।